जय जय भैया। जय जय। तमिलनाडु कनिष्ठ टीका मोक्ष अधिकार समय साराय स्वानुभूत्या चकात्सये चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। शार्दुल क्रीड आज 182 चलेगा। अभी अधिकतम नहीं हुआ ही। अच्छा वही चलेगा 181। हाँ 181 ही पड़े ना। हाँ जी प्रज्ञा निशितेयं कथिमपि निपुणैः पातिता सावधानै सूक्ष्मे अनन्ते सन्धिबन्धे निपततिरविषादात्मकमोर्मस्य आत्मानं मग्नमन्तः स्थिरविसदलधाम्नि चैतन्यपुरे बन्धं च ज्ञानभावे नियमित भमितं कुर्वती भिन्न भिन्नौ। ये हाँ बोल। नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही थी वहीं से पढ़ना है। कैसी है प्रज्ञा छवि? हाँ यहाँ से पढ़ना है। कैसी है प्रज्ञा छेनी? पढ़ेंगे। कैसी है प्रज्ञा छेनी? निपुणहि कथमपि पातिता। निपुणहि अर्थात आत्म अनुभव में प्रवीण है, जो सम्यक दृष्टि जीव उनके द्वारा कथमपि संसार का निकटपना ऐसी काल लब्धि प्राप्त होने से पातिता स्वरूप में पैठाने से पैठती है। ठीक है ना। पूछा था प्रज्ञा छेनी कैसी है। मतलब कि प्रज्ञा छेनी मतलब ज्ञान स्वरूप बुद्धि। क्या? ज्ञान स्वरूप बुद्धि। हाँ छेदनात्मक स्वभाव वाली। क्या? छेदनात्मक स्वभाव वाली। छेदनात्मक स्वभाव वाली ज्ञान स्वरूप बुद्धि। प्रज्ञा छेनी का मतलब क्या हुआ? छेदनात्मक। हाँ छेदनात्मक स्वभाव वाली ज्ञान स्वरूप बुद्धि जी ये पूरा नाम है। हाँ बिल्कुल सही है। जो प्रज्ञा छेनी है वो है कैसी है? क्या कैसी? हाँ कि छेदनात्मक स्वभाव है उसका, तो वो छेदती है। हाँ छेदनात्मक स्वभाव वाली ज्ञान स्वरूप बुद्धि। जैसे कोई आपके सामने कोई उल्टा काम कर रहा है कि नहीं। जैसे आपने कहा पानी ले आओ कि नहीं, तो खाना लेके आ जाए तो आप कहोगे क्या कहोगे? हाँ कैसी है तुम्हारी बुद्धि? क्या? हाँ कैसी है बुद्धि? अभी बोला क्या था, कर क्या रहे हो? आरोप किस पे आएगा? बुद्धि पे। दिमाग सही नहीं है, ऐसे बोलेंगे। दिमाग सही नहीं है आपका। दिमाग सही नहीं है। कैसी है बुद्धि? कैसी बुद्धि वाले जीव हो तुम कि नहीं? इस तरह की बात कहेंगे। हाँ जी। तो प्रवृत्ति का आरोप किस पे आता है? बुद्धि पर। बुद्धि पर। अब एक बुद्धि ऐसी है जिसमें ऐसा विचार है शरीर में हो। क्या? हाँ जी। एक बुद्धि कैसी है?
हाँ, कि जिसमें ऐसा विचार है कि शरीर में हूँ। शरीर में हूँ और ऐसा जानना भी है, तो जी कैसी है? हाँ, जे खराब बुद्धि है। हाँ, मतलब ये प्रज्ञा शैनी नहीं बनी क्या? नहीं बनी। हाँ, छेदने का काम ही नहीं किया उसने। तो छेदनात्मक स्वभाव वाली बनी नहीं। हाँ। क्योंकि इसमें तो ये विचार आया कि शरीर में हूँ, तो ये प्रज्ञा शैनी नहीं हुई क्या? नहीं हुई, नहीं हुई। ये तो भ्रष्ट बुद्धि है क्या? जी, हाँ जी, भ्रष्ट है बुद्धि तो। हाँ, इसलिए पहले शैनी का स्वरूप बताया कि प्रज्ञा शैनी कैसी है। हाँ जी। कि छेदनात्मक स्वभाव वाली है। हाँ, चेतनात्मक स्वभाव वाली ज्ञान ज्ञान स्वरूप स्वरूप बुद्धि। बुद्धि है, अर्थात छेदनात्मक। जैसे जहाँ इंद्रिय है वहाँ नियम से कौन है? हाँ, नियम से जीव है। जीव। ऐसा विचार और ऐसा जानना क्या? जी, ऐसा ही विचार और ऐसा ही जानना। हाँ, तो ये कैसे हो गई? हाँ जी, छेदनात्मक स्वभाव वाली हुई। ये हो गई छेदनात्मक, जिसमें छेद किया गया है क्या? हाँ, हाँ, इसमें छेद किया गया है, अलग किया गया है बिल्कुल। अलग किया गया है, भिन्न किया गया है। हाँ जी। इंद्रिय से जीव को भिन्न किया गया है, भिन्न हाँ जाना गया है क्या? हाँ जी, इंद्रिय से जीव को भिन्न किया भी गया है और वैसा जाना भी गया है। हाँ, जाना गया है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। भिन्न करना माने भिन्न जानना। हाँ जी, भिन्न तो है, लेकिन जी सही बात है भैया कि भिन्न करना यानी कि भिन्न जानना। भिन्न जानना। जैसे आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है। आ रही है, तो अब आपका विचार क्या हुआ बुद्धि में? हाँ भैया, बिल्कुल विचार अब तो यही हुआ कि कर्णेंद्रिय कार्य कर रही है। हाँ, इसका मतलब क्या है? हाँ, कि ये जो बुद्धि है वो छेदनात्मक स्वभाव वाली ज्ञान स्वरूप बुद्धि होगी। कार्य कर रही है, इसका मतलब इंद्रिय काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ क्या? जी, हाँ जी भैया, ऐसा विचार हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तो और ऐसा जानपना भी हुआ। हाँ जी। तो ये क्या हो गई? प्रज्ञा हाँ शैनी। जी, प्रज्ञा छेनी। छेद दिया गया क्या? छेद दिया। हाँ जी भैया, छेद दिया। इसमें क्या हुआ कि इंद्रिय की क्रिया कि नहीं और जानने की क्रिया समकाल में हो रही थी क्या? इंद्रिय की क्रिया और जानने की क्रिया समकाल में हो रही थी। समकाल में हो रही थी कि नहीं? और अब जब छेदा नहीं गया था तब ऐसा विचार हो रहा था मैं कान से सुनना हूँ। अब जी, अब जब छेदा गया तो हाँ, कि कर्णेंद्रिय बता रही, कर्णेंद्रिय काम कर रही है और यहाँ नियम से मैं जीव हूँ। हाँ, तो देखो ये हो गई छेदनात्मक स्वभाव। ठीक है ना? जी भैया। हाँ, दो वस्तु हैं तो उन्हें भिन्न करके जानना। ठीक है ना? जी, तो ये क्या बन गई? प्रज्ञा ये शैनी। प्रज्ञा छेनी। हाँ, छेदनात्मक स्वभाव वाली ज्ञान स्वरूप बुद्धि। अब इसमें से इंद्रियों को छोड़ दिया गया और ज्ञान वाले आत्मा का ग्रहण किया गया क्या? हाँ, मतलब छेदनात्मक स्वभाव वाली, तो जो जो बुद्धि है स्वभाव तो इसका यही है। तो अब उसने वही काम किया, तो अब बुद्धि में क्या आया कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो ज्ञान स्वरूप, अब वो बुद्धि ही ज्ञान स्वरूप बन गई। हाँ, मतलब जो ज्ञान स्वरूप वस्तु है आप कि नहीं, उसका तो आप रूप से जान पाना हुआ और इंद्रिय वगैरह जो पर है उनका पर रूप से जानना हुआ। तो दोनों ही इस अवस्था में हुआ क्या? जान नहीं तो हुआ। जी, जान नहीं तो हुआ। हाँ जी। तो जानना हुआ, इसका नाम है ज्ञान स्वरूप क्या? हाँ जी भैया, दोनों ही अवस्थाओं में ज्ञान हुआ, हो गया ज्ञान स्वरूप। हाँ, कि नहीं? यानी जो ज्ञान स्वरूप भगवान विराजमान है वो बुद्धि के द्वारा जान लिया गया। तो इस तरह के जो जो इस तरह के विचारवंत बुद्धि है कि नहीं, जानने रूप बुद्धि है, उसका नाम क्या है? ज्ञान स्वरूप बुद्धि, प्रज्ञा शैनी, है ना? जी। तो ये कहना चाह रहे हैं कैसी है प्रज्ञा शैनी? तो अचानक निपुण है। हाँ, निपुणता क्या हुई? हाँ, निपुणता भैया ये हुई कि इंद्रिय से निपुणता हुई
पहले तो भैया इंद्रिय से मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, जो विचार थे मिथ्यात्व वाले वही चल रहे थे। अब निपुणता ये आई कि जैसे ही कोई विषय बना तुरंत बुद्धि काम करती है कि ये जो विषय दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, इससे इंद्रिय काम कर रही है, मैं जीव हूँ, ये निपुणता हुई। तो इसका मतलब है कि ये हुई आत्म अनुभव में प्रवीण। हाँ, तो हाँ, क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य हो गया आत्मा का अनुभव, अब इसमें प्रवीणता आ गई। क्या करे मालिनी जी? ऐसा जानने से क्या हुआ? आत्म अनुभव में प्रवीण, क्या आत्म अनुभव हुआ कि नहीं? तो देखो, अब ये आत्म अनुभव में प्रवीणता है क्या? जी भैया। जैसा जो जीव ऐसा नहीं जान रहे हैं कि नहीं, आत्मा तो वे भी है जी, कि नहीं है? है और बुद्धि भी उनके पास है कि नहीं है? है, लेकिन वे देह से अलग भी है कि नहीं? है, शुद्ध चेतन भी है, लेकिन जान नहीं पा रहे क्या? हाँ जी भैया, जान नहीं पा रहे। हाँ, इसका मतलब उनकी बुद्धि में प्रवीणता नहीं है क्या? जी, हाँ जी, जो ऐसा नहीं कर पा रहे उनकी बुद्धि में प्रवीणता नहीं है। हाँ, मतलब वस्तु स्वरूप तो विद्यमान है क्या? लेकिन जान कहाँ रहे हैं? जान ही नहीं पा रहे क्या? जी भैया, विद्यमान तो है, पर जान नहीं पा रहे। जैसे आपके किचन में खाने की सब सामग्री मौजूद है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अब उसे किसी को किचन में खड़ा करो और वो खाना बना ही नहीं पाए क्या? हाँ, उसे पता नहीं ना, बस सामान तो सब मौजूद है, लेकिन सामने रखा है कि नहीं, अब वो खाना नहीं बना पाए तो आप समझ लोगे तुम खाना बनाने में प्रवीण नहीं हो क्या? जी, हाँ जी भैया। और जो प्रवीण होगा वो फटाफट बना देगा हाल कि नहीं? जी। तो वो सामग्री मौजूद है और जो खाना बना दे और आप देखो तो आप कहोगे ये तो होशियार है कि नहीं? हाँ जी। ऐसे ही यहाँ भगवान विराजमान है क्या? हाँ जी भैया, जो देख ले समझ जाओ होशियार है। हाँ, और देवी है कि नहीं? और देव से भगवान भिन्न भी है कि नहीं? क्या भिन्न करना है? नहीं, भिन्न तो है। तो क्या करना है? जानना है कि नहीं? अब जानना हो भी रहा है क्या? अब आप जान ही नहीं पाओ कि नहीं, तो क्या कहा जाएगा? हाँ, पर होशियार नहीं हो, प्रवीण नहीं हो। ऐसे ही यहाँ इंद्रियां काम कर रही हैं, अगर आप होशियार हो, आत्म अनुभव में प्रवीण हो कि नहीं, तो आप आराम से जान सकते हो इंद्रिय से मैं जीव हूँ क्या? जी, हाँ जी, आराम से जान सकते हैं। और इंद्रिय की क्रिया से मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जान सकते हो। तो अगर ऐसा आप जानते हो तो इसका नाम है प्रज्ञा छेनी है क्या? हाँ जी भैया, इसका नाम, क्योंकि वो प्रज्ञा छेनी ने काम किया ना, तो इसका नाम प्रज्ञा छेनी है जी। प्रज्ञा छेनी का मतलब है छेदनात्मक स्वभाव वाली ज्ञान स्वरूप बुद्धि, नहीं? और अब आपने छेदने का काम किया क्या? भिन्न जानने का क्या किया? काम किया तो ये बन गई प्रज्ञा छेनी। इसका नाम बहुत अच्छा बताया भैया आपने, प्रज्ञा छेनी का। छेदनात्मक स्वभाव वाली ज्ञान स्वरूप बुद्धि, इसका नाम है प्रज्ञा छेनी। इसका नाम है प्रज्ञा छेनी, ठीक है ना? क्योंकि वस्तु में तो भिन्न भिन्न है क्या? वो तो है ही। हाँ, एक वस्तु शरीर है जो कि इंद्रिय वाला है कि नहीं, सुख दुख वाला है और राग देव मोह वाला है। एक वस्तु जीव है कि नहीं, जो चेतन लक्षण वाला है। तो वस्तु तो भिन्न भिन्न है कि नहीं, लेकिन आप बुद्धि के द्वारा उन्हें भिन्न जानो तो बन गई प्रज्ञा छेनी। अब भिन्न जानो ही नहीं क्या? अब भिन्न जानो ही नहीं। हाँ, तो इसका मतलब अब भिन्न जानने का काम कब होता है? ऐसे छेदनात्मक स्वभाव वाली बुद्धि कब काम करती है? तो वो भी बताया गया है जी, जब काल लब्धि आ जाए तभी ऐसा होता है क्या? हाँ,
ऐसी बुद्धि काम कब करती है कि जब काल लब्धि आए, संसार का किनारा निकट आए, तब काम करती है। ऐसे 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 ज्ञान बना होता है, ऐसी समझ होती है, ऐसा ही विचार होता है, ऐसा ही जानना होता है। क्या तो भैया जैसे अभी बहुत बार ऐसे निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि काल लब्धि आ गई है। जैसे बहुत बार निकलता है इंद्रिय से मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। अब जो काल लब्धि का लक्षण है जी कि नहीं? जी। अब ये काम ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं? ये करने वाले हाँ, को देखना है कि नहीं? ये तो ईमानदारी से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो उसे ही पता है भैया जो कर रहा है। हाँ जी। कि नहीं? मतलब भेद ज्ञान करते हुए कुछ देह से भिन्न अपना स्वरूप जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि नहीं? ये तो जानने वाले को ही पता है, करने वाले को ही पता है कि नहीं? जी। हाँ हाँ, जैसे आपने कहा भाई साहब आप भेद ज्ञान करके दिखाओ, तो हमने भेद ज्ञान करके बता दिया। तो हमें क्या अनुभव हो रहा है ये तो हमें ही मालूम है। क्या हाँ आप तो सुन रहे हो केवल? क्या हाँ हाँ। अनुभव की नहीं मालूम? हाँ, अनुभव तो जो जो कर रहा है ना उसे ही पता है। हाँ, ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पर ऐसा ऐसे लिखा है कि है ना, संसार का निकटपना ऐसी कालब्धि प्राप्त होने से ये ऐसी निपुणता आती है कि इंद्रिय से मैं जीव हूँ। हाँ, तो भी ये बात तो सही है कि बहुत बार हो रहा है, लेकिन अब ये दूसरी बात भी है कि अनुभव में आ रहा है। हाँ, ये नहीं हो पा रहा है। हाँ, मतलब केवल वचन व्यवहार हो रहा है कि अनुभव भी हो रहा है? क्या ये कैसे पता चलेगा कि वचन व्यवहार है कि अनुभव है? ये तो जो करेगा उसे मालूम पड़ेगा कि नहीं? अब इसका लक्षण है निराकुलता। क्या जी। निराकुलता आई कि नहीं ऐसा जानते हुए? हाँ, जैसे जो भी कर्म जो भी विषय परेशान करता है, उससे उससे जब इंद्रिय से मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, और ऐसे पूरी विधि लगा के अस्थि नास्ति धर्म लगा के जितनी देर ये कार्य करते हैं, तो बस इतना होता है कि जिस संबंधी उस समय जो जो आकुलता थी, बस वो नहीं होती है। बस फिर बुद्धि वैसी की वैसी होती है भैया। उस समय के लिए कह रही हूँ कि जब अपन कर रहे हैं ना, क्योंकि वो हाँ, उपयोग क्या है, वो उपयोग तो एक ही जगह टिकेगा। तो वो उसमें टिक जाता है कि ये देखो ये ऐसे ये काम कर रहा है, ये बुद्धि ऐसे काम कर रही है। तो उस समय के लिए जिस जिस कर्म संबंधी आकुलता थी, वो नहीं हुई, लेकिन फिर तत्क्षण वो चीज हट जाती है और फिर वही का वही हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें अभ्यास की कमी है। क्या हाँ, अभ्यास की कम मतलब काम तो हो रहा है, लेकिन है ना। हाँ, जी। जितनी जितनी तेजी से होना चाहिए उतनी तेजी से नहीं हो रहा कि नहीं? जी। लेकिन आत्मअनुभव की विधि तो ऐसी ही है। हाँ जी भैया, ठीक बात है कि आत्मानुरूप की विधि तो यही है। यही लेकिन है, है ना, यदि है ना काम वैसा नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब अभ्यास में कमी है, तो अभ्यास में अभ्यास कमी बढ़ाना है, चाहिए। विधि में कमी नहीं है। नहीं नहीं, विधि की नहीं बोल रही हूँ, विधि की कमी नहीं है, हाँ, अभ्यास की कमी है। हाँ जी। अभ्यास की कमी है। मतलब ये है कि किसी के पास मोह का प्रभाव ज्यादा रहता है, किसी के पास कम रहता है। क्या हाँ जी भैया। जैसे अभी आपके पाल। पास, हमारे पास और जीवों के पास, सबके पास अलग अलग तरह का मोह है। हाँ क्या हाँ, वो तो सबकी सबकी क्वांटिटी अलग अलग है, कितना हाँ, मोह है। मतलब जो मात्रा है मोह की हम्म। वो अलग अलग है। अनुवाद शक्ति सबकी अलग 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 है। अलग अलग अलग। मोह तो एक जैसा है सबका। हाँ जी, अब वो काम कितना कर रहा है जी, अलग हाँ, अलग है। लेकिन उसकी अनुवाद शक्ति सबकी अलग अलग है। हाँ जी। मोह तो सबको एक जैसा है, हाँ जी। क्योंकि एक जैसे का मतलब है कि दो भिन्न वस्तुओं को एक समझने रूप हाँ भाव। क्या हाँ हाँ, शरीर है सो मैं हूँ, जो भाव सबके चल रहे हैं। हाँ, तो ये हाँ, तो हो ये गया एक जैसा, एक जैसा। लेकिन अनुवाद शक्ति सबकी अलग अलग है हाँ जी। कि नहीं? तो जिसकी अनुवाद शक्ति ज्यादा है हम्म उसको अभ्यास ज्यादा लगेगा। क्या हम्म अब जिसकी अनुवाद शक्ति कम है हम्म उसको थोड़ा करने से ही हो जाएगा।
हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल, तो अगर जितना मोटा है तो उसे उतनी बार तो वो चलाना पड़ेगा ना आरी, तब वो कटेगा। जिसका पतला है वो जरा सी चलाएगा, कट जाएगा। हाँ, ये अंतर है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, अनुभव शक्ति का ही फर्क है मोह का। हाँ, जो दिक्कत आती है वो अनुराग शक्ति है। हाँ जी, नहीं, विधि तो कम, विधि में कमी कोई नहीं है, विधि तो यही है। नहीं, ऐसे जानना ही अनुभव है जी। हाँ जी जी, है ना। तो अब जितना अनुभाग ज्यादा है तो उसको ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ जी, इसलिए कहा है कि मोह तो सबको एक जैसा है, लेकिन अनुभाग शक्ति अलग अलग है। हाँ हाँ जी। अगर अनुभाग शक्ति अलग अलग नहीं होती तो मिथ्यात्व को चार भावों से कैसे रख के जाना गया? जी जी जी, उसे समझाने के लिए चार भाग करके बताया गया था। उसको अनुभाग शक्ति का अंतर समझाने के लिए ही चार भेद बताए हैं। हाँ जी, नहीं तो लतारू मिथ्यात भी मिथ्यात है। हाँ, शैल मिथ्यात भी मिथ्यात है। जी जी, वो मुनि महाराज जो जिनके पास लता रूप है तुरंत दीक्षा ले जाते हैं, तुरंत मोक्ष जाते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, फिर आत्मानुभव भी कर लेते, भले ही पहले से आत्मानुभव न किया हो, लेकिन जैसे ही उनको अवसर बना तो उनने ऐसा किया और आत्मानुभव भी कर लिया। जी जी, जैसे ही वो था, वो प्रकरण है ना अंजन चोर का। हाँ जी, हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, हाँ, उसको अब वो कैसा था जीव, लेकिन मिथ्यात कितना, बहुत बहुत कम मिथ्यात था उसके पास। कम था, और कर रहा था चोरी। क्या कर रहा था? चोरी, सारे अनैतिक कार्य कर रहा था, जानता तो था नहीं कुछ भी। और पहुंच गए वहां पे मुनराज के सामने। हाँ हाँ, तो उनने देख लिया कि इनका मिथ्यात थोड़ा है। हाँ, देख लिया तब, बिल्कुल। और इनकी आयु भी पूरी होने वाली है। हाँ, आयु 3 दिन है केवल। यानी तो देखो काम बन गया। काम बन गया, और जबकि सही बात है, कोई अभ्यास नहीं उसके पास। जो पहले किया हो वो तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन प्रेजेंट में कोई अभ्यास नहीं उसके पास। प्रेजेंट में कोई अभ्यास नहीं, प्रेजेंट में तो चोरी है। हाँ, नहीं, लेकिन अब यहाँ देखो कितना अभ्यास है, करना पड़ रहा है कि नहीं? हाँ जी भैया, खूब करना पड़ रहा है, खूब करना। फिर भी आप कह रहे हो कि फिर भी वैसा हो जाता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे की वैसा हो जाता है। अभी जैसे कोई भी काम ऐसे किया, फिर वैसे की वैसा। तो इसका मतलब है कि इसमें अनुराग शक्ति ज्यादा है, विधि में कोई कमी नहीं, विधि के प्रति उत्साह घटाना नहीं। क्या? बिल्कुल, हाँ, वो तो भैया विश्वास है कि जो 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 विधि है वो यही है, दूसरी कोई विधि नहीं, दूसरी कोई विधि नहीं है। और यहाँ अगर नहीं हो पा रहा है तो कमी अपनी तरफ से है, विधि में नहीं है। हाँ जी, अब वो अभ्यास से ही कटेगा, चाहे आज कटे चाहे कल कटे। हाँ जी भैया, वो तो अभ्यास यहाँ चल रहा है, आयु पूरी हो जाएगी, जहाँ जाओगे तो जितना काट दिया उतना तो होगा नहीं, जितना बचा रह गया उतना रहेगा। फिर चालू हो जाएगा कि नहीं? चालू वहां से हो जाएगा। फिर वही काम करो, फिर वही काम करो। हाँ, बाद में एक अवस्था ऐसी आएगी, सामने वाले को देखेगा, इन्हें तो कोई अभ्यास नहीं किया और काम हो गया, और जो इतना पीछे से चल रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा किसी। हाँ, वो पीछे से चल रहा है। इसलिए ये बात हो गई, समझ में आ गई, प्रज्ञा छेनी। हाँ जी, प्रज्ञा छेनी। हाँ, छेदनात्मक स्वभाव वाली ज्ञान स्वरूप बुद्धि। नहीं, अब जो निपुण है वो बात अनुभव कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब उसको क्या विधि लगा के जानना है, यही निपुणता है क्या? जी, हाँ, जो विधि लगा के जानना, ये क्या है? हाँ, ये निपुणता है, ये निपुणता है। फिर आगे क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि भेद पतिता यानी स्वरूप में पैठाने से पैठती है। अब इसका क्या मतलब है, पैठाने से पैठती है? मतलब बुद्धि आत्मा में लगाओ तो लगेगी, स्वरूप में पैठा, स्वरूप को जानना, लगाने से लगती है कि नहीं? हाँ, लगाने से लगती है। हाँ, अपने आप नहीं लगेगी, जाके लगाना पड़ेगा उसको। क्या करे सालू जी? हाँ जी, संधि मालूम हो, पैठाने से बैठती है। अब पैठाने से बैठती है जी,
जी बिना बैठाए नहीं बैठेगी। नहीं जी अब आप कहोगे जी क्या चक्कर है, नहीं बैठाने से बैठती है। हाँ कि अब हमने आप ध्यान आपने दिया। विचार करो कि जैसे विषयों में मन लगता है कि नहीं, तो लगाने से लगता है कि लगा हुआ है? लगा हुआ है, लगा हुआ है पहले। और आत्मा में? आत्मा में नहीं लगा हुआ, आत्मा में लगा, आत्मा में नहीं लगा हुआ, वहाँ लगाने से लगेगा। हाँ जी हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, विषयों में तो लगा हुआ है। हाँ, अब विषय यहाँ की बात लगाना करो तो पड़ेगा। हाँ, तो विषयों में बैठाने से बैठती है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, वो तो अपने आप चालू है काम। हाँ, कि वो तो बैठी हुई है क्या? हाँ, पहले वहां से तो हटानी है। हाँ, वो तो बैठी हुई, वहाँ बैठाने से नहीं बैठती, नहीं, वहाँ पहले से ही बैठी हुई है। अनादि का इतना अभ्यास है कि वो पहले से ही बैठी हुई है। हाँ, कायम है। विषयों में। हाँ, विषयों में किस सहित? मोह सहित। वो माने एकत्व बुद्धि आई ना दर्शन होगी कि शरीर है सो मैं हूँ। अब शरीर है, इच्छा सहित। अच्छा हाँ ठीक है, इच्छा सहित। हाँ, इच्छा सहित बैठी हुई है। तभी तो एक विषय आए, फिर दूसरे विषय की इच्छा। जी क्या? उसी समय जिस समय एक विषय की पूर्ति होगी, उसी समय तत्काल दूसरी इच्छा, तत्काल दूसरे विषय की इच्छा। तो इसमें बदला क्या? कुछ नहीं बदला भैया, विषय बदल रहे हैं, सामने बदल के आ रहे हैं। क्या नहीं बदला? क्या नहीं बदला है? इच्छा नहीं बदल रही कि इच्छा हो ही रही है। इच्छा नहीं बदली, विषय बदला। पहले कान के विषय की हो रही थी, फिर आंख के विषय की होने लगी। क्या करे सालू जी? नहीं भैया, इच्छा नहीं बदल रही, हर समय इच्छा लगी है। उसमें विचार करके देखो तो इसमें विषय बदल गया। हाँ बदल रहे हैं, हर समय इच्छा नहीं बदली क्या? नहीं, इच्छा लगातार चल रही है। लगातार चल रही है जी। तो यहाँ बुद्धि लगातार लगी हुई है, लगी हुई है। यहाँ बैठाने से नहीं बैठती, बहुत मुश्किल से हटानी पड़ती है जी। यहाँ बैठाने से नहीं बैठाई जा रही, यहाँ तो बैठी हुई है, बैठी हुई है कि नहीं। अब यहाँ से बुद्धि को हटाना कि नहीं, और आत्मनाव अनुभव में लगाना जी, इसका नाम क्या है? बैठाने से बैठती है। हाँ, इसका नाम बैठाने से बैठती है जी। अगर आप लगाओगे नहीं तो नहीं लगेगी क्या? नहीं लगा रहे तो नहीं लगती। हाँ, नहीं लगा रहे तो नहीं लग रही, चाहे 24 घंटे हो जाए, चाहे 24 दिन हो जाए, चाहे 24 साल हो जाए। हाँ नहीं पता चलने के बाद भी लगाने से हाँ, चाहे सागर हो जाए कि नहीं। हाँ जी भैया, ऐसा अपने आप नहीं होगा क्या? जी अपने आप नहीं हो रहा। हाँ, ये तो करना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक जी। इसलिए लिखा बैठाने से बैठती है। अब विषय संबंधी विचार करा तब फर्क पता चला क्या? पता चलता है, तभी फर्क पता चल रहा है जी। हाँ, जैसे विषयों में बैठाने से नहीं बैठती नहीं, तो हमें लगता है कि हम तो लगा रहे हैं। हाँ, विषयों में बैठाने से नहीं बैठती, वहाँ पहले ही बैठी हुई है जी, कि नहीं। वहां से हटाना है, स्वरूप में लगाना है। हाँ जी, तो ये काम करना पड़ेगा। हाँ जी, अगर नहीं किया जाए तो अपने आप नहीं होगा जी जी। जैसे विषयों की स्मृति हो जाती कि नहीं, खड़ी हो जाती है, वो पहले के भोगे विषयों की याद आने लगती है कि नहीं। ऐसे अपने आप आत्मा की याद नहीं आती क्या? जी जी, इतना अभ्यास करें कि अपना आप याद आने लगे तो लगता है कि हाँ कुछ काम नहीं। फिर आगे क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि भेद विज्ञान बुद्धि पूर्वक विकल्प रूप है। हाँ ठीक है ना। हाँ, और ग्राहक रूप है। हाँ, ये कल बता दिया था जी। भेद विज्ञान बुद्धि पूर्वक विकल्प रूप है। ग्राहक रूप है कि नहीं। तो इसमें ग्राहक में बता दिया था कि ग्राहक कौन है। ग्राहक तो बुद्धि है। ग्राहक कौन है? ग्राहक कौन है? हाँ जी भैया,
जैसे ग्राहक तो बुद्धि हुई जो ग्रहण करने वाली है, और ग्राह हुई आत्मा, ग्राह है। हाँ, नहीं, जिस वस्तु को ग्रहण किया जाता है उसे ग्राह कहते हैं क्या? हाँ जी भैया, जिस वस्तु को ग्रहण किया जाता है उसे ग्राह कहते हैं, और जो वस्तु ग्रहण करने वाला है वो उसे ग्राह ग्राह है। कहते हैं। तो करने वाला कौन है? बुद्धि। बुद्धि। तो बुद्धि होगी ग्राहक और आत्मा हो गया ग्राह क्या? जी भैया। यानी बुद्धि के द्वारा ग्रहण होता है, इसलिए हो गया ग्राह ग्राहक। जी। अब विकल्प रूप का मतलब है कि लगाने से होता है, विधि लगाने से क्या? हाँ, विधि लगाने से होता है। हाँ, अब वो विधि है, वो विचार रूप है क्या? जी। विचार के बाद विचार आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। जैसे इंद्री काम कर रही है कि नहीं, तो अब विचार क्या हुआ कि मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। अब इंद्री की क्रिया है कि नहीं, और क्या है उसमें? ज्ञान है, क्रिया नहीं है, और ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। ये विचार हुआ, तो उससे क्या क्या मालूम पड़ा? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप। तो ऐसे ऐसे विचार 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 के बाद विचार आगे अनुभव हो रहा है कि नहीं? इसलिए क्या लिखा? विकल्प रूप है। फिर क्या कहा? शुद्ध स्वरूप के समान निर्विकल्प नहीं है। हाँ, शुद्ध स्वरूप के समान निर्विकल्प नहीं है। मतलब जैसे शुद्ध स्वरूप का अनुभव भगवान को है कि नहीं, वहाँ विचार नहीं है, विकल्प नहीं है, वहाँ ग्राह ग्राह कुछ भी नहीं है, सीधा अनुभव है। तो बोले ऐसा अनुभव यहाँ नहीं है जो आप कर रहे हो कि नहीं। अब आगे कहा इसलिए उपाय रूप है कि नहीं, इसलिए उपाय रूप है। मतलब कि जब आत्मा का पूर्ण तरह से ग्रहण हो जाए तब ये काम बंद हो जाएगा क्या? हाँ जी भैया, हो जाएगा। हाँ, बहुत से साधन ऐसे होते हैं जो साध्य की सिद्धि होने पर फिर होते नहीं है क्या? वो तो भैया हर साधन ही ऐसा होगा, साध्य की सिद्धि हो गई, साधन का काम खत्म। ठीक है ना? ऐसे ही है उपाय रूप। फिर क्या कहा? कैसे हैं सम्यक दृष्टि जीव? हाँ, मतलब जिनकी बुद्धि छेदनात्मक स्वभाव वाली है कि नहीं, वे कैसे हैं? आत्म अनुभव में प्रवीण है, वे कैसे हैं? कि सावधान है जीव का स्वरूप और कर्म का स्वरूप उनके भिन्न भिन्न विचार में जागरूक हैं। देखो जागरूक है लक्षण। हाँ जी, जीव का स्वरूप और कर्म का स्वरूप उनके भिन्न भिन्न विचार में जागरूक है। हाँ, भिन्न भिन्न विचार में जागरूक है। हाँ, भिन्न भिन्न विचार में जागरूक है। हाँ। अब जो विचार में जागरूक नहीं है, हाँ, तो फिर अनुभव होगा ही नहीं। नहीं, उनकी बात ही नहीं है। हाँ, कि जीव का स्वरूप और कर्म का स्वरूप उनके भिन्न भिन्न विचार में जागरूक हैं, प्रमाद ही नहीं है क्या? प्रमाद ही नहीं है। हाँ, ठीक है ना? जी। फिर क्या कहा? कैसी है प्रज्ञा छेनी कि अभितः भिन्न भिन्नौ कुर्वती, अभितः सर्वथा प्रकार, भिन्न भिन्नौ कुर्वती अर्थात जीव को और कर्म को जुदा जुदा करती है। हाँ, तो ये छेदनात्मक स्वभाव वाली बुद्धि है, ये करती क्या है? आगे जीव को और कर्म को जुदा जुदा करती है। हाँ, ये जीव कर्म को जुदा जुदा करती है। हाँ, यानी लोह सार की छेनी क्या करती है? हाँ, वो भिन्न अलग अलग कर देती है। किसे? जैसे लकड़ी जिस पे चलाओ, लकड़ी पे चलाई छेनी तो वो लकड़ी दो फाड़ हो गई। इसका मतलब है कि लोह सार की छेनी लकड़ी आदि पदार्थ को दो भाग में कर देती है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। ये तो हो गया दृष्टांत। अब छेदनात्मक स्वभाव वाली बुद्धि प्रज्ञा छेनी ये क्या करती है?
जीव के स्वरूप को और कर्म के स्वरूप को जुदा जुदा कर देती है। हाँ, ये वो लोहे सार की छेनी लकड़ी पे चलती है कि नहीं, प्रज्ञा छेनी आत्मा को और कर्म को भिन्न भिन्न करती है क्या। तो देखो छेनी का काम वहां भी हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। और छेनी का काम यहाँ भी हुआ। हाँ। क्या। हाँ, और काम भी एक सा किया, जुदा जुदा करना। हाँ, और काम भी एक सा किया, दो दो जुदा जुदा करना। हाँ। और यहाँ भी क्या किया, जुदा जुदा किया, भिन्न भिन्न। तो यहाँ किसे जुदा किया। हाँ, कर्म को और जीव को। हाँ, कर्म को जीव को भिन्न भिन्न किया, भिन्न जाना कि नहीं, ये कह रहे हैं। हाँ जी भैया। भिन्न भिन्न करती है। अब कह रहे हैं कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न करती है उस प्रकार कहते हैं। हाँ, अब वो प्रकार बता रहे हैं कि जो भिन्न भिन्न करने का प्रकार है वो क्या है। हाँ। उस भिन्न भिन्न करते उसमें होता क्या है। क्या? हाँ जी। हाँ जी, अब हो गया, भिन्न भिन्न तो हो रही है, हो क्या रहा है। हाँ, उस भिन्न भिन्न में हो क्या रहा है। उस भिन्न भिन्न का स्वरूप बताओ। क्या करे सालू जी। हाँ जी, जो भिन्न भिन्न हो रहे हैं भिन्न भिन्न का स्वरूप बता रहे हैं। हाँ, वो भिन्न भिन्न कर रही है प्रज्ञा छेनी, तो वो भिन्न भिन्न में क्या हो रहा है। हाँ, क्या भिन्न हो रहा है जी। क्या भिन्न हो रहा है जी, उसको बताओ। हाँ जी। क्या करे आरती। हाँ जी, अब हो गया रहा है वो बताओ, कैसे क्या भिन्न होता है। हाँ, हो गया रहा है मतलब कोई क्रिया हो रही है कि कुछ और कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं, जैसे आप मान लो कहीं बैठे हो, कहीं दूसरी जगह की जानकारी लेना है, तो आपने कहा फोन लगा के क्या हो रहा है वहाँ कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। तो वहां से जो संदेश आएगा उसमें बताया जाएगा, तो आप जान लोगे कि अच्छा ये हो रहा है। तो वहाँ जो हो रहा होगा वही तो कहा जाएगा। हाँ जी, मैं कहीं जाना है और फिर देर हो रही है तो पूछ लेंगे भाई कैसा चल रहा है, तो बता देंगे, ऐसा समझ जाएंगे। अच्छा, अभी तो टाइम है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अब वहाँ भिन्न भिन्न जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है। कोई क्रिया हो रही है कि जानना हो रहा है। भिन्न भिन्न जो हो रहा है, जो उधर तो क्रिया हो रही है, भिन्न भिन्न में जो हो रहा है इधर जानना हो रहा है। कहाँ वहाँ क्या हो रही है क्रिया। अब जैसे यहाँ रखें तो जो जीव का स्वरूप, तो जीव में तो जीव की क्रिया हो रही है जानने की, और कर्म में कर्म की क्रिया हो रही है। और अब भिन्न भिन्न का विचार नहीं है तो दोनों एक जैसी लग रही है। नहीं, अब जब भिन्न भिन्न का है तब क्या हो रहा है। हाँ, तब तो जीव की क्रिया जीव में और कर्म की क्रिया कर्म में, फिर तो आप बुद्धि नहीं हो रही। जब आप जानो नहीं जानो तब भी हो रहा है ऐसा तो। हाँ जी, लेकिन तब स्वरूप का अनुभव तब भिन्न भिन्न का हो रहा है भैया। क्रिया तो हो रही है लेकिन जान कर रही है कि जीव की क्रिया अलग है और कर्म की क्रिया अलग है। तब तो इसका हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि भिन्न भिन्न बने में जानना हो रहा है क्या। हाँ, भिन्न भिन्न बने में जानना ही तो हो रहा है जी। हाँ, जानना हो रहा है। वो भिन्न भिन्न बने का क्या हो रहा है, जानना हो रहा है। क्या। हाँ जी, जानना हो रहा है। वो तो पहले से ही हो रहा था, तुम्हारा जानना नहीं था। हाँ, जैसे लोहे सार की छेनी जब लकड़ी में डाली जा रही है तो वहां तो ठोका पीटी हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ, हो रही है। तो यहाँ ऐसी कोई ठोका पीटी नहीं हो रही है क्या। हाँ जी भैया, यहाँ तो जानना हो रहा है क्या। हाँ, जानना हो रहा है। ठीक है ना जी। पढ़िए जी। जिस प्रकार भिन्न भिन्न करती है उस प्रकार कहते हैं कि चैतन्य पूरे आत्मनम मग्नम कुर्वती अज्ञान भावै बंधम नियमितम कुर्वती। ये आ गया, ये जानना हो रहा है क्या जी। कि चैतन्य पूरे आत्मनम मग्नम कुर्वन्ति अज्ञान भावे बंधम नियमितम कुर्वन्ति। यानी चैतन्य, इसका मतलब क्या है, स्व पर स्वरूप ग्राहक ऐसा जो प्रकाश गुण उसके त्रिकाल गोचर प्रभाव में जीव द्रव्य को एक वस्तु रूप साधती है क्या। जो भिन्न भिन्न बुद्धि कर रही है कि नहीं,
उसमें आत्मा को कैसा साधती है? एक वस्तु रूप। हाँ, कि आत्मा को साधती है चैतन्य पूरे। क्या? कि यह जो चैतन्य है सो कौन है? मैं हूँ। क्या? हाँ, मैं हूँ। हाँ, ऐसे विचार रूप है, ऐसे ज्ञान रूप है। क्या? हाँ। क्या लगा? चैतन्य पूरे आत्मनम। कि यह जो चैतन्य है सो कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ। अब उस मैं की शकल है। क्या? हाँ, कि वह चैतन्य। हाँ, वह शकल क्या है? कि स्वपर स्वरूप ग्राहक। क्या? ये चैतन्य की शकल क्या है? स्वपर स्वरूप ग्राहक। हाँ, कि स्वपर प्रकाशक ज्ञान। क्या? हाँ जी भैया, चैतन्य की शकल है स्वपर प्रकाशक शक्ति ज्ञान। ज्ञान। स्वपर ग्राहक ज्ञान शक्ति। क्या? ये क्या है? चैतन्य पूरे। नहीं समझ। हाँ जी भैया, चैतन्य पूरे मतलब स्वपर प्रकाशक ज्ञान। हाँ, ठीक है ना? ऐसा जो प्रकाश गुण, ज्ञान प्रकाश पूरे माने त्रिकाल गोचर प्रभाव में। अब वो ज्ञान प्रकाश है जो चैतन्य पूरे है, अर्थात जो चैतन्य की शकल है स्वपर प्रकाशक ज्ञान। वो ज्ञान कैसा है? त्रिकाल गोचर। हाँ, कि त्रिकाल गोचर प्रभाव में, अर्थात उस ज्ञान में परमन है। क्या? वो ज्ञान ठहरा हुआ है कि परिणमनशील है? हाँ, द्रव्यत्व गुण है ना उसमें, तो परिणमनशील है। तो उसमें प्रवाह है। क्या? ज्ञान गुण का प्रभाव है। हाँ, मतलब यह है कि ज्ञान चैतन्य का जो रूप है ज्ञान, जो सुपर प्रकाशक है कि नहीं, वो ज्ञान परिणमन रूप है कि स्थिर है? परिणमन रूप। तो उसी का नाम है प्रवाह। क्या? हाँ, प्रभाव। ठीक है, नहीं समझ में? हाँ, जो परिणमनशील है उसी का नाम प्रभा है। हाँ, वो उसमें क्या है? वो प्रकाश, ज्ञान प्रकाश परिणमनशील है और त्रिकाल गोचर है। क्या? वह परिणमन एक समय के लिए भी कभी रुकता नहीं है। रुकता नहीं है। क्या करे सालू जी? नहीं रुकता है एक समय के लिए। जो चैतन्य पूरे, हाँ, ये चैतन्य पूरे का खुलासा हो रहा है। हाँ, क्या? हाँ जी, कि वो आत्मा है चैतन्य पूरे। क्या? चेतनता से परिपूर्ण है। हाँ, जैसे एक नमक की डली है। हाँ जी, तो उसमें काय की लीला हो रही है? क्षार रस की। क्षार रस की जी, कि नहीं? जी। तो अब ये तो समझ में आ गया कि नमक की डली में काय की लीला है? क्षार रस की। जी। अब वो नमक की डली डल गई व्यंजन में। हाँ। नहीं, तो अब काय की लीला हो रही है? हाँ, अब वो व्यंजन भी क्षारा नमकीन हो गया। हेलो। हाँ, अब वो व्यंजन भी हमें नमकीन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आप नमक की लीला को नहीं जानते। जी, अब हमने उस व्यंजन को नमकीन मान लिया। अगर आपने व्यंजन नमकीन समझा है तो आपने नमक की लीला अलग अलग नहीं समझी। नहीं समझी, ठीक है भैया। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, नमक की लीला ही समझ में नहीं आई। अगर व्यंजन नमकीन दिख रहा है। नमक में काय की लीला हो रही है? हारपने की। क्षार रस की कि नहीं? अब नमक की डली आपने डाल दी व्यंजन में। अब व्यंजन कैसा हो गया? अगर ये बोलते हैं कि व्यंजन नमकीन हो गया तो फिर लीला नहीं पता। तो आपको लीला नहीं मालूम कि नमक की डली में अभी भी क्षार रस की लीला हो रही है? क्या? हो रही है। हाँ जी, अभी भी हो रही है कि नहीं? इसलिए उस व्यंजन से भिन्न नमक का स्वाद आता है। क्या?
जाने अगर व्यंजन से बिन नमक का स्वाद आ रहा है। हाँ, तो अब हमने पूछा है व्यंजन में नमक कैसा है, तो आपने बता दिया कि सही है या कम है। हाँ, तो फिर वो नमक का स्वाद अलग देखा हमने। हाँ, और नहीं तो हम अगर व्यंजन नमकीन और बिना नमकीन बता रहे हैं तो हमने अलग नहीं देखी उसकी। हाँ, तो वो नीला देखी नहीं आपने। ठीक है भैया, ऐसे ही यहाँ पर है। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे है जी कि नहीं। अगर आपसे कहा कि नमक कैसा है, आपने कहा ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब है कि आप व्यंजन से भिन्न उस क्षारक की लीला को ले सकते कि नहीं, अलग ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो जी नहीं ले सकते जब उसमें लवण में क्षारस की लीला अभी भी हो रही है। अभी भी है। हाँ जी, हाँ, अभी भी है। अपने प्रदेशों को छोड़ के अभी गई नहीं है, कहीं नहीं गया। नहीं कहीं जा ऐसी आत्माओं में चैतन्य पूरे। हाँ जी, सामने वस्तु को ग्रहण करते हुए भी जो अगर हम उसकी स्वपर प्रकाशक शक्ति को जानते हैं तो उस जीव की लीला को हमने देख लिया। हाँ जी जी, आया समझ चैतन्य पूरे। आया भैया। हाँ, चैतन्य पूरे का मतलब है कि आत्मा है वह चैतन्य लक्षण वाला है। हाँ जी, अब उस चैतन्य का परिमाण है। हाँ है, स्वपर प्रकाशक रूप से प्रकाशक ग्राहक ज्ञान जी कि नहीं, ये हो गया। हाँ। अब जो ज्ञान है वो कैसा है, ये बताया कि त्रिकाल गोचर प्रवाह है। हाँ जी, प्रवाह रूप से हो रहा है। हाँ, प्रवाह है, मतलब ये है कि प्रवाह का मतलब परिणमन। वो ज्ञान स्थिर नहीं है, परिणमन हो रहा है, हर समय परिणमन रूप है। हाँ, परिणमनशील है। हाँ जी, और ऐसा परिणमन त्रिकाल गोचर है। क्या कभी एक समय भी ऐसा नहीं होता कि ज्ञान का परिणमन रुक जाए या कोई वस्तु उसके चेतना में ना चेते। जी हाँ जी जी, तो वह परिणमन कैसा है, त्रिकाल गोचर। त्रिकाल गोचर जी, फिर आगे क्या कहा कि त्रिकाल गोचर प्रवाह में आत्मा नाम जीव द्रव्य को एक वस्तु रूप साधती है। जो आपने विधि लगाई, हाँ, उसमें तो सामने वाली वस्तु चेतते हुए भी हमने उसे शुद्ध चेतन जाना। हाँ, बस ये हो गया, आपको एक वस्तु रूप साधती है। हाँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ जी, क्या करे आपकी जी भैया, वो साध लिया उसने। हाँ, साध लिया। जब आपने विधि लगा के अंत में मैं शुद्ध चेतन आया कि नहीं, हाँ, तो आ गया। तो जी हो गया, एक वस्तु रूप साधती है। ठीक है ना। अब आगे क्या कहा, भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध चेतना मात्र जीव का स्वरूप है, ऐसा अनुभव गोचर आता है। हाँ, ऐसा अनुभव गोचर होता है जब आप भेद ज्ञान करके जानते हो कि नहीं, तब आपको क्या अनुभव में आता है। हाँ, कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। हाँ, ये लिखा है। ये किसके बारे में, ये आगे अपने बारे में क्या? हाँ जी, अपने बारे में जी। क्या मेरा स्वरूप ऐसा है। हाँ, अब दूसरे काय से भिन्न किया था, कर्म से, अज्ञान भाव से कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, राग आदि से, तीसरे शरीर से। हाँ जी, अब उसका खुलासा है जी। अज्ञान भावे रागादिपना में नियमितम बंधम कुर्वती, अर्थात नियम से बंध का, फिर भैया वो स्वभाव, वो क्या मिसप्रिंट है, स्वभाव लिखा है, स्वभाव जी, नियम से बंध का स्वभाव है, ऐसा साधती है। ऐसा साधती है कि नहीं। जैसे हमने आपको एक व्यंजन दिया कि नहीं, अब आपने उसे चखा तो उसमें एक स्वाद तो नमक का आया कि नहीं, और एक आया व्यंजन का। तो अब मान लो वो मान लो दाल थी, दाल अरहर की दाल क्या, हाँ जी, तो आपको दो स्वाद आए उसमें क्या। हाँ जी भैया, एक दाल का स्वाद आया, एक नमक का आया। हाँ, तो आपने कहा ये जो क्षारपना है ये तो नमक है क्या, और दाल है ये अरहर की है क्या। तो आपने दो स्वाद किए कि नहीं इसमें, किए। हाँ, मतलब दो जाने। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे हमने पूजा दाल काय की है, तो आपने क्या कहा, अरहर की।
एलर्जी। और नमक कैसा है? नमक सही है इसमें। नमक सही है। तो इसको मतलब उस व्यंजन में आपने दो चीजें देखी क्या? एक तो दाल का स्वाद देखा, एक तो नमक देखा, एक अरहर की दाल है ये देखा। हाँ, तो एक तो व्यंजन का स्वभाव और एक नमक का स्वभाव, क्या दोनों आपने देख लिए जी। ऐसे ही ये असमान जाति अवस्था है ना, ये व्यंजन है क्या? हाँ, ये व्यंजन है। ये अब व्यंजन क्या हो गया? ये जो असमान जाति जो अवस्था है ये व्यंजन हो गया। स्वाद अलग अलग लेना इनका। हाँ, अब इसमें क्या है कि इसमें भी दो है। हाँ, एक तो व्यंजन है और एक चैतन्य पूरे है क्या? हाँ, एक व्यंजन है एक चैतन्य पूरे है। तो व्यंजन तो हो गया 3 शरीर। हाँ, और चैतन्य पूरे कौन है? हाँ, मैं जीव द्रव, वो मैं हूँ कि नहीं? अब आपने इसमें लगाई बुद्धि, तो अपने को क्या जान लिया? मैं शुद्ध चेतन। और ये राग द्वेष मोह है, ये क्या है? ये अज्ञान भाव। हाँ, ये बंद है क्या? लिखा ना बंद स्वभाव। हाँ, नियम से बंद का स्वभाव है। हाँ, ये लिखा है नियमतम बंधम कुर्वन्ति, नियम से बंद का स्वभाव है, ऐसा साधती है। ऐसा आपने जान लिया कि ये राग आदि है, यह चैतन्य पूरे नहीं है क्या? जी, ये राग आदि चैतन्य पूरे नहीं है। नहीं है कि नहीं? चैतन्य की चेतना में चैत्य है क्या? हाँ, चेतते तो है। हाँ, लेकिन चेतना अनुरूप नहीं होती। इसलिए मैं कैसा हूँ? शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चेतन, ये तो हो गया मैं। और ये राग आदि है, ये बंद है क्या? हाँ, जो नियम से बंद का स्वभाव है। इनमें अचेतनता है क्या? हाँ जी, इनमें अचेतनता है। और मुझ में चेतनता है। साध लिया क्या? हाँ जी भैया, ये कह रहे हैं जी। ये काम होता है क्या? जब जुदा जुदा होता है तो ऐसा काम होता है। हाँ, जुदा जुदा होता है तो ऐसा होता है। ये इसका नाम है जुदा जुदा। जो लिखा था ना भिन्न भिन्न भिन्नो कुर्वन्ति। हाँ, जीव को और कर्म को जुदा जुदा करती है। हाँ, कर दिया। हाँ, तो हम जो पूछ रहे थे ना जुदा जुदा में क्या करती है? हाँ जी, जी। तो ये करती है कि आत्मा को तो चैतन्य पूरे साधती है कि नहीं? और राग आदि को बंद के रूप में साधती है क्या? हाँ, हो गया जुदा जुदा। हो गया। अब इसका भावार्थ पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि रागादि अशुद्धपना कर्म बंध की उपाधि है। हाँ, ये आ गया कि जो राग आदि है जो बुद्धि में हो रहा था ना कि शरीर में, ये क्या है? ये कर्म की उपाधि है। हाँ, ये कर्म की उपाधि है, ये आत्मा का रूप नहीं है। फिर क्या लिखा? जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ, जो जिन राग आदि में आत्मपने की भ्रम हो रहा था कि नहीं? नहीं है समझ में? हाँ जी भैया, कि जो जिन राग आदि में जब प्रज्ञा छेनी नहीं हुई थी कि नहीं, जब इस तरह का विज्ञान नहीं हुआ था तब राग आदि भाव किनके लग रहे थे? हाँ, मेरे, मैं जीव के, हम ही तो राग करते हैं। हम कर रहे हैं। अब जब छेनी आई कि नहीं, जब उस योग्यता बनी, जब आपने भिन्न भिन्न करने का काम किया, तो अब आपको राग आदि को आपने किसमें साधा? हाँ, बंद का स्वभाव है। हाँ, ये बंद है। और अपने को किसमें साधा? चैतन्य पूरे। चैतन्य पूरे। आगे मतलब जिन भावों में आत्मपना हो रहा था उन भावों में अब पता चल गया कि ये आत्मपने के भाव नहीं है क्या? हाँ, ये बंद के भाव है। हाँ जी, बंद के भाव है। हाँ, ये मोह के भाव है। और चैतन्य पूरे इनसे अलग है क्या? हाँ जी भैया, चैतन्य पूरे इनसे अलग है। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि रागादि अशुद्धपना कर्म की उपाधि है, जीव का स्वरूप नहीं है। ऐसा अनुभव गोचर आता है। हाँ, ऐसा अनुभव गोचर आता है। दिखाई देने लगा। हाँ, दिखाई देने लगा। कैसे दिखने लगा? हाँ, वो जे ना जो अशुद्ध परिणति है वो अलग दिखने लगी, जो बंद का स्वभाव दिखने लगा। और जो शुद्ध और जो चैतन्य पूर्ण है वो शुद्ध चैतन्य दिखने लगा। हाँ, जो भिन्न भिन्न बनेगा जो विचार आया ना, तो उसमें जो चैतन्य पूरे देखा क्या?
तो चैतन्य पूरे में चेतन ही दिखा क्या? जी हाँ, चैतन्य पूरे में चेतन ही दिखा, चेतन ही दिखा, जो कि त्रिकाल गोचर एक प्रवाह ज्ञान रूप है क्या? हाँ जी, वही दिखा। आत्मा में क्या दिखा? चैतन्य पूरे माने आत्मा में काय का परिमाण दिखा? ज्ञान प्रकाश का, ज्ञान प्रकाश के नहीं, तो वह त्रिकाल प्रवाह रूप दिखा, एक रूप दिखा। हाँ कि नहीं, उसमें क्या नहीं दिखा? जे रागादि अशुद्ध परिणति नहीं दिखी। हाँ, कि जैसे आत्मा का चैतन्य पूरे का रूप सहज ज्ञान है, ऐसा सहज राग नहीं है उसमें क्या? हाँ जी दिखे, जब शुद्ध चैतन्य को देखा तो जो दिखे ही नहीं उसमें। कि नहीं ये तो अलग तरह से दिखे क्या? हाँ जी, तो बंदे का स्वभाव रूप से दिखे, अलग से दिखे। हाँ, बंद के स्वभाव रूप से दिखे, अनित्य रूप से दिखे। नित्य रूप से तो सहज ज्ञान हो रहा था क्या? हाँ, चैतन्य पूरे में नित्य रूप से क्या हो रहा है? सहज ज्ञान, सहज ज्ञान। और ये अलग दिखे क्या? हाँ, ये अलग दिखे। ये चैतन्य पूरे जैसे तो है नहीं क्या? नहीं, हाँ जी, ये तो जड़ स्वभाव दिखे क्या? ये किसके स्वभाव दिखे? जड़ के। हाँ, जड़ के, जो आत्मा जैसे लग रहे थे क्या? हाँ, जो आत्मा जैसे लग रहे। अब कैसे दिखे? जड़ के। जड़ के, ये लिखा है। ऐसा अनुभव गोचर आता है, यानी चैतन्य पूरे यानी आत्मा और राग आदि यानी अलग अलग दिखाई देते हैं क्या? आत्मा और राग आदि अलग अलग दिखाई देते हैं। हाँ, फिर क्या लगा? कैसा है चैतन्यपुर? कि अंतः स्थिर विशदल सद्दाम्नि, अंतः अर्थात सर्व असंख्यात प्रदेशों में एक स्वरूप। हाँ, अब उन्होंने दिखाया वो चैतन्य पूरे क्या कहा है? कि वह चैतन्य पूरे सर्व असंख्यात प्रदेशों में एक स्वरूप है। तो एक स्वरूप माने मतलब शुद्ध है? नहीं, ज्ञान स्वरूप है? एक स्वरूप माने क्या भैया? जैसे ना जो चैतन्य पूरे है उसमें क्या हो रहा है? इसमें ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो पहले ज्ञान स्वरूप बोलो क्या? जी, चैतन्य पूरे है, वो कैसा है? सब असंख्यात प्रदेशों में। हाँ जी, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? अब उस ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है क्या? हाँ जी, ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है। तो ये भी चैतन्य पूरे है क्या? जी। अब उसमें 100 पर का जानना होता है, ये भी चैतन्य पूरे है क्या? हाँ जी, ये भी चैतन्य पूरे है। हाँ, लेकिन जानने वाला किसी रूप नहीं होता। हाँ, ये भी चैतन्य पूरे है। इसलिए कैसा है? शुद्ध चैतन्य। इसका नाम है एक स्वरूप। उस परमन को देख के कहो क्या? जी, कि कैसा है वो चैतन्यपुर। हाँ, ये पूछा ना कैसा है चैतन्यपुर है। अब मतलब अब खुलासा हो रहा है आत्मा का। हाँ, चैतन्यपुर माने कौन? हाँ, आत्मा। आत्मा माने मैं। तो अब मैं का खुलासा हो रहा है कि जो राग से भिन्न ज्ञात हुआ वो कैसा है क्या? हाँ, वो कैसा है? हवाई समझ में? जी। जो आपने किससे अलग देखा? राग से। हाँ, बंध से, राग से कि नहीं? जो राग से भिन्न ज्ञात हुआ वह कैसा है? आचार्य ने कहा हाँ कि अंत यानी सर्व असंख्यात प्रदेशों में एक स्वरूप है। हाँ, ठीक है ना? अब एक स्वरूप है कि नहीं आप चेक करो। है। कैसे है? ज्ञान हो रहा है ना अब जैसे इंद्रिय से जानना हो रहा है तो ये चैतन्य पूरे है कहाँ? कौन है ये चैतन्य पूरे? मैं ही तो। अब आप कहाँ हो? मैं 3 शरीर में। शरीर में। अब सिर से लेके पैर तक ये शरीर है क्या? है। शरीर का कितना क्षेत्र है?
स्पर्शन इंद्री सिर से लेके पैर तक। सिर से लेके पैर तक एक काया है कि नहीं? और इतनी बड़ी एक इंद्री है क्या? हाँ जी, जे काया है और इतनी बड़ी इंद्री है। इतनी बड़ी इंद्री है, कौन सी इंद्री है जो इतनी बड़ी है? स्पर्शन इंद्री। स्पर्शन इंद्री। अब इसके अलावा और इंद्रियां अलग अलग जगह हैं। हाँ, वो उनका उतना क्षेत्र है ना? तो अब आप ये देखो कि सिर से लेके पैर तक कि नहीं, आपको स्पर्शन इंद्री है। अब स्पर्श के भेद का कहीं भी संबंध बना है क्या? तुरंत जानना हो जाता है, तुरंत जानना हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान स्वरूप असंख्यात प्रदेशों में एक स्वरूप। हाँ, असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान स्वरूप है। जैसे ये शरीर है ना, अब इसी में चैतन्य पूरे विराजमान है क्या? और कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। संख्यात प्रदेशी। तो असंख्यात प्रदेशी जो चैतन्य पूरे है, जो इस शरीर में विराजमान है कि नहीं, और स्पर्शन इंद्रिय से ढका हुआ है क्या? उसको जान बने की व्यक्तता स्पर्श से हो रही कि नहीं? हो रही है कि नहीं? तो अब शरीर में कहीं भी स्पर्श के भेद का कोई भी अगर ग्राहक होता है क्या? तुरंत जानना होता है। तो आपको क्या होता है? जानना, तुरंत ज्ञान होता है उसका, तुरंत जानना होता है। तो इसको अब ये चेक भी हो गया क्या? हाँ, कि असल असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान स्वरूप है। हाँ, नहीं, अब जैसे गरम का स्पर्श हुआ क्या? हाँ, स्पर्श में गरम के भेद का संयोग हुआ कि नहीं? तो गरम का क्या हुआ? ज्ञान हुआ कि ज्ञान गरम हो गया? नहीं, गरम का ज्ञान हुआ। फिर ठंडे का स्पर्श हुआ, फिर क्या हुआ? फिर ठंडे का ज्ञान हो गया। ठंडे का ज्ञान हुआ। तो अब देखो ज्ञान बिल्कुल अलग रहा क्या? जी, ज्ञान बिल्कुल अलग है। हाँ, ठंडे के स्पर्श में ठंडा नहीं हुआ, गरम के स्पर्श में गरम नहीं हुआ क्या? ठंडे के स्पर्श में ठंडा नहीं हुआ और गरम के स्पर्श से गरम नहीं हुआ। क्या कह रहे सालू जी? जी भैया, ज्ञान तो बिल्कुल अलग रहा। अब तो अलग ही रहा। अगर ठंडे के स्पर्श में ठंडा हो जाता तो गरम को कौन जानता? हाँ जी, नहीं अलग। और गरम के स्पर्श से गरम हो जाता तो ठंडे को कौन जानता? जी, वो तो सबका परिणाम अलग अलग दिख रहा है। हाँ, लेकिन ठंडा गरम ये पुद्गल है। हाँ, ठंडा गरम किस द्रव का गुण है? पुद्गल का। और इस गुण को ग्रहण करने वाली स्पर्शन इंद्रिय है। हाँ जी। तो इंद्रिय के और पुद्गल के गुण के ग्राहक तो बन गए जी कि नहीं? लेकिन असंख्यात प्रदेशों में हमें क्या हुआ? हमें जानना हुआ। जी, ठंडा गरम नहीं हुआ। जी, यही तो पता करना है कि ठंडा गरम हमें नहीं हुआ, हमें तो जानना ही हुआ। जानना हुआ जी। तो ये लिखा है कि कैसा है चैतन्य पूरे। हाँ, कि अंत यानी सर्व असंख्यात प्रदेशों में एक स्वरूप है। जी, ज्ञान एक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। जी। अब ज्ञान के स्वरूप का विचार करो कि वह ज्ञान स्वरूप कैसा है? कि वह स्वपर प्रकाशक है। जी। और उसमें धर्म है, अस्ति नास्ति। कि चेतेगा तो सब कुछ, जानने में तो सब कुछ आएगा, स्व भी पर भी, लेकिन किसी रूप नहीं होगा। इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन। और ये लिखा है। हाँ जी, इतना समझना है कि चैतन्य पूरे। हाँ, ऐसे अगर समझ में आ रहा है, जानते हुए कुछ भी सामने का विषय जानते हुए ऐसे समझ में आ रहा है, तो हम अलग करके गिन करके जान रहे। प्रज्ञा छानी को बैठा रहे हैं कि प्रज्ञा छानी काम कर रही है, बैठा रहे हैं। जी, क्या करे आरती? हाँ भैया, प्रज्ञा छानी कार्य कर रही है। बैठाने से बैठ रही है क्या? हाँ, बैठ रही है। जी लिखा था बैठाने से बैठती है। अब आप बैठा रहे हो तो बैठ रही है। वो आपको दिख भी रहा है कि ठंडा गरम अलग है और ज्ञान वाला अलग है। ठंडा गरम का ग्राहक किससे है? स्पर्शन इंद्रिय से। और अगर स्पर्श इंद्रिय इस तरह का काम कर रही है, इसका मतलब क्या है? स्पर्शन इंद्रिय कार्य कर रही है। इसका मतलब क्या है?
हाँ, मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ, ये हो गया अलग। क्या हो गया अलग। ये हो गया इंद्रिय। क्या? हाँ, इंद्री से जय कर लिया, जीव को जान हाँ, लिया। सही तो बताया था, कर इंद्रिय जी। तो ये काम करना पड़ेगा। क्या? हाँ, करना पड़ेगा। हाँ, कर माने करो। हाँ, तो जैसे आपने जब बैठाई तो बैठ गई। हाँ, बैठाने से बैठती है। इसका नाम है बैठाने से बैठती है। अब आपको ये काम ऐसा बैठते हुए अर्थात भिन्नता पूर्वक जानते हुए रुचि है कि अरुचि है? क्या? रुचि है। रुचि है। तो रुचि है तो इसका मतलब काल लब्धि है। क्या? जी। हाँ, अगर इसमें अरुचि आ जाए हाँ, तो समझ लो अब मोह बढ़ गया। क्या? एक ये लक्षण भी है। हाँ, ये लक्षण ये भी है हाँ। कि अगर इस काम में आपको अरुचि आ जाए कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कि ना जी मोह काम कर रहा है तीव्र। हाँ, जैसे कोई भोजन कर रहा है कि नहीं, जैसे हाँ, कोई भोजन कर रहा है कि नहीं, हाँ, करते करते एकदम रुक गया। क्या? अब आपने अब नहीं लेना है। क्या? अरे थोड़ा सा लो, नहीं अब बिल्कुल नहीं लेना है। क्या? हाँ, तो अब ये नहीं क्या हो लेना, गया? पेट भर गया उसका। तो उस काम से क्या हो गई? अरुचि। हाँ, भोजन की क्रिया से क्या हो गई? अरुचि हो गई अब तो। अरुचि हो गई। पहले पहले खा रहे थे तब खाना प्रारंभ किया था तब क्या थी? हाँ, तब रुचि थी। तब रुचि थी। अब बाद में क्या हो गई? हाँ, पेट भर गया तो अब अरुचि हो गई। अरुचि हो गई। अब ऐसे ही ये काम आपने किया तो आपको इसमें अगर अरुचि आए तो समझ लो अब गड़बड़ है। क्या? हाँ जी, अब मोह तीव्र है इसलिए रुचि नहीं लग रही इसमें। हाँ, भोजन में तो ऐसा हो जाएगा कि पहले रुचि फिर अरुचि। क्या? लेकिन इस काम में अरुचि कभी नहीं आएगी। हाँ, अगर अरुचि आ गई तो गड़बड़ है। हाँ, अगर अरुचि आ गई तो जी गड़बड़ है। क्योंकि इस काम में रुचि मतलब आत्मा का भोजन। क्या? बिल्कुल। इस काम को करना माने क्या? ये आत्मा का भोजन है। आत्मा का भोजन है। आत्मा क्या चाहता है? सुख सुख चाहता है। तो सुख ऐसे ही आएगा। क्या? हाँ जी भैया। सुख ऐसे ही आएगा। तो सुख हमेशा चाहते हो कि कभी कभी? नहीं, हमेशा। तो हमेशा तो फिर इसमें रुचि नहीं होनी चाहिए, अरुचि नहीं होनी चाहिए। क्या? जी। हाँ जी भैया, इसमें अरुचि नहीं, अगर अरुचि आ रही है तो तुम्हारा सुख बंद। क्या? हाँ, सुख नहीं आएगा फिर। हाँ, तो सुख नहीं आएगा, सुख का आना बंद हो जाएगा। ये समझ लो आप। क्या? बिल्कुल। हाँ जी भैया, सुख का आना बंद। हाँ, जैसे मान लो कोई नौकर एक दिन काम पे नहीं आया तो आपने कहा तनख्वाह कट जाएगी। क्या? हाँ जी बिल्कुल। नहीं, तो ऐसे ही आप इधर अरुचि आई। क्या? तो सुख बंद। तो सुख बंद कि नहीं, तो अरुचि आना मतलब खतरनाक है। क्या? हाँ भैया, खतरनाक है और हाँ। पता नहीं चल जाता है ये। अब क्या कहा कि सर्व असंख्यात प्रदेशों में एक स्वरूप सर्वकाल शाश्वत। हाँ, सर्वकाल शाश्वत है। क्या? हाँ, सर्वकाल शाश्वत। हाँ, मतलब वह ज्ञान स्वरूप हमेशा है। जी। क्या? हाँ, सर्वकाल हाँ, सर्वकाल क्या है? शाश्वत। हाँ, यानी सर्वकाल ज्ञान स्वरूप है। सब प्रदेशों में सर्वकाल क्या है? ज्ञान। हाँ, ज्ञान स्वरूप है कि नहीं। और वह ज्ञान कभी प्रदेशों से निकल के जाते ही नहीं है। क्या? नहीं जाता। और ज्ञान में बाहर से कोई चीज आती नहीं है कि नहीं। और जानना सबका होता है। क्या? हाँ, जानना सबका होता है। और किसी रूप होता नहीं है। नहीं होता है। इसलिए क्या लगा? शाश्वत ज्ञान रूप ही रहता है। क्या? हाँ जी, ज्ञान रूप ही रहता है। फिर आगे क्या कहा? सर्वकाल शुद्धत्व रूप और सर्वकाल प्रत्यक्ष, ऐसा केवल ज्ञान केवल दर्शन तेज पुंज है जिसका ऐसा है। हाँ, ठीक है ना।
ये हो गया पूरा कलश जी। अब इसमें कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछो। ये बहुत बढ़िया कलश है। हाँ, ये कलश बहुत बड़ा है और मतलब अच्छा भी है। ये इसमें पूरा भेद विज्ञान है क्या। हाँ, इसमें हम क्या कर रहे हैं सब आ गया। हाँ, पूरा पूरा आपका पूरा जो जो भेद विज्ञान की प्रवृत्ति है ना, पूरी बताई है। कैसे किया जाएगा, कैसे करना है, क्या है सब। और करके क्या होगा। हाँ, कहाँ छेनी डालनी है, छेनी डालने का स्थान क्या है, छेनी क्या है, नहीं सब पूरे मोक्ष का स्वरूप आ गया। भाव मोक्ष का स्वरूप पूरा आ गया। क्या करे सालू जी। हाँ जी भैया, भाव मोक्ष का पूरा स्वरूप आ गया। हाँ, जो मतलब करना जो चाहिए। जो अभी जो आप ये अभ्यास कर रहे हैं ना, ये पूरा लिख है इसमें। बिल्कुल शब्दों में पूरा क्रम से लिख के आया भैया। पहले क्या जान रहे हैं, फिर आत्मा कैसी है, फिर जहाँ छेनी डाली जा रही है वहाँ अवस्था कैसी है, ये भी आया। बिल्कुल सब आया। पूरा एक क्षेत्रवगा है, बंद पर्याय है, अशुद्ध रूपणमा है, सबका स्वरूप आया। जो हमने देख के भिन्न भिन्न जाना, सारा वही आया भैया। हाँ, जैसे बैठाया वैसे आया। हाँ, नहीं अब तीन शरीर से भिन्नता का विचार, ये विचार से होता है, ये भी आया। हाँ जी, हाँ जी, सब आया। तीन शरीर से भिन्नता का काम कैसे होता है, विचारों से ही होगा। विचारों से होता है। वे विचार भी बताए कि कौन सा विचार है जिससे पहले शरीर से भिन्नता का विचार क्या है, दूसरे शरीर से भिन्नता का विचार क्या है, तीसरे शरीर से भिन्नता कैसे होती है, ये भी आया जी। और ये सब भगवान से ही आएंगे। बाहर में ये देव शास्त्र ही बनेंगे, संपर्क सब आया। हाँ, तीसरे शरीर से भिन्नता के लिए एक दृष्टांत भी आया जी। मणि और पन्नी का। हाँ जी जी, इस तरह से ये हुआ। हाँ जी, बहुत अच्छा। ठीक जी। जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गयो सो पावे सुख चैन।